श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अभी भी। भैया जो मार्गशीर्ष महीने में या फिर अगहन महीने में जो अमावस्या है वो कब पड़ रही है? 30 नवंबर को पड़ेगी या फिर 1 दिसंबर को पड़ेगी? हमें इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम अपने पितरों को खुश कर पाएँ, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि हो? बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। उपाय की भी बात करेंगे, साथ ही साथ पहले मैं आपको पंचांग दिखाना चाहता हूं कि कौन से दिन आपको अमावस्या तिथि को सारे उपाय को करना चाहिए। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैंने एक पंचांग यहां पे ओपन कर रखा है जो कि है 30 नवंबर 2024 का। यहां पे देखो पंचांग में 2 तिथियां लिखी हुई हैं। एक तिथि आपको लिख रही होगी चतुर्दशी तिथि और एक लिख रही है नीचे अमावस्या तिथि। देखो, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी व्रत त्योहार पूजा पाठ होता है तो हमेशा कौन सा मुहूर्त देखा जाता है? हमेशा उदया तिथि देखी जाती है। उदया तिथि का मतलब क्या हुआ कि जिस समय सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, जो तिथि उस समय होगी वही तिथि मानी जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है, चाहे वो पूर्णिमा का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, जिस दिन हम शाम को रात में पूजन करते हैं उस टाइम पे उदया तिथि नहीं देखी जाती है। उस टाइम पे वो मुहूर्त देखा जाता है जो तिथि, जो समय रात में हो। तो यहां पे देखो 29 नवंबर 8:40 से लेकर के 30 नवंबर 10:30 बजे तक, इस दिन पर क्या है? चतुर्दशी तिथि। यानी कि 30 नवंबर को तो आपकी सूर्योदय से पहले तक तो क्या थी? चतुर्दशी। इसका मतलब 30 तारीख को तो क्या अमावस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमावस्या तिथि शुरू कब हो रही है? 30 नवंबर सुबह के 10:30 बजे शुरू हो जा रही है और खत्म कब होगी? 1 दिसंबर दोपहर को लगभग, मतलब सुबह के लगभग 11:50 के आसपास। तो ये मान के चलो कि 30 नवंबर को जो अमावस्या तिथि पड़ रही है वो कब पड़ेगी? रात में पड़ेगी। और 1 तारीख को तो भले ही उदया तिथि में है लेकिन रात में नहीं है अमावस्या। इसीलिए इस बार अगहन मास की या मार्गशीर्ष महीने की जो अमावस्या तिथि है वो हम कब मनाएंगे? आपका 30 नवंबर 2024 को। और इसी के साथ में इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई कि कौन से तिथि होगी। अब यहां पर हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। देखो, जो अमावस्या तिथि होती है ना, वो अमावस्या तिथि बिल्कुल काली रात मानी जाती है। और अमावस्या को ही देखो दीपावली मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम दीपक प्रज्वलित करेंगे अमावस की रात में तो पूरा जग क्या होगा? जगमग होगा। तो अमावस्या पे काली रात होती है। दूसरा, अमावस्या का कोई सा भी महीना हो, कोई सी भी तिथि हो, किसको समर्पित होता है? हमारे पितरों को समर्पित होता है। और अगर एक बार हमने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तो जीवन में कभी हमारे पितृ हमें परेशान नहीं करेंगे। वो एक बार अगर तृप्त हो गए तो पितरों को ही तृप्त करने के लिए या फिर अपनी मनोकामना के लिए हम लोग कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जिससे हम अपने घर में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएं। ठीक है ना। चलो, यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा एक नारियल। ये कौन सा नारियल है? सूखा नारियल। पहले इसके फायदे समझ लो। जैसे मान लो कि घर में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब लड़ाई झगड़े के पीछे का रीजन बहुत हो सकता है। या तो आपके घर में मनमुटाव होता हो एक दूसरे से, तब लड़ाइयां होती हैं। दूसरा, अगर आप पे घर में पितृदोष लगा हुआ है। पता है जब पितृदोष लगता है ना, इसके कई रीजन होते हैं। आपको घर में लड़ाई देखने को मिलेगी, आपके घर में पैसे रुकना बंद हो जाएंगे, आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब नजर टोने टोट के हाय लगेंगे, आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ेंगे। तो ये सारे लक्षण कौन से हैं? पितृदोष के हैं। तो लड़ाइयां हो रही हैं तो आपको इस प्रकार से लेना है सूखा नारियल, है ना। ऐसे खड़ा वाला सूखा नारियल लेना। अब इस सूखे नारियल को, जैसे ये देखो हाफ से कटा है ना, आपको भी उसको किसी भी चक्कू से, ब्लेड से, कैसे भी करके हाफ से कट कर देना। ठीक है ना। कट करने के बाद में आपको आटा सेकना है। जो गैस चूल्हा होगा, चूल्हे पे आटा रखना और उस आटे को सेकना, उसमें हल्का सा शक्कर डालना, घी डालना और उसकी पंजीरी तैयार करना। अरे वही पंजीरी होती है जब हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, जो पंजीरी प्रसाद के तौर में बढ़ता है, वही पंजीरी आपको बनानी है। जितनी भी पंजीरी आपने बनाई है, ये जो नारियल आपने आधा काटा है, इस नारियल के अंदर उस पंजीरी को भर देंगे, है ना। भरने के बाद में आधे नारियल में पंजीरी को भरेंगे और आधा इसके ऊपर जो ढक्कन है उस ढक्कन को लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, सभी कमरों में, वॉशरूम में मत जाना, बाकी सभी कमरों में घूम घूम करके आपके पास में मौली हो, लक्षा हो, धागा हो, उससे अच्छे तरीके से लपेट देना। ठीक है ना।
लपेट दिया। अब लपेटने के बाद में क्या करेंगे, आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। कब जाना है, पीपल। आप इस उपाय को किसी भी वक्त कर सकते हो, 30 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कब जाओगे, पीपल पेड़ के नीचे जाना, छोटा सा गड्ढा यहां पे खोदना, किसी भी चीज से छोटा सा गड्ढा खोद देना पीपल पेड़ के पास में, और उसी के नीचे उस पंजीरी वाले नारियल को दबा देना और उसके ऊपर थोड़ा सा पत्थर वगैरह रख देना, और फिर आप इस उपाय को कर लीजिएगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, इससे हमारे जो पितृ होते हैं, इससे उनको शांति मिलती है, और जिस कारण से हमारे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट मन मुटाव घर में बना रहता है, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाती है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अमावस्या का यह उपाय करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो कालों के देवता होते हैं वो कौन होते हैं, महादेव होते हैं, यानी कि उनके साथ में भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं। मतलब महादेव कहां पे वास करते हैं, जहां पे भस्म होती है, जहां पे अग्नि जलती है, शमशान घाट में, यही तो मानते हो। तो आपको क्या करना है, अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए महादेव का यह उपाय आपको करना होगा। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है। सबसे पहले लेकिन छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, यहां पे क्या दिख रहा है, महादेव का एक पार्थिव शिवलिंग दिख रहा है। आपको भी बनाना है, लेकिन तरीका समझो, कहां पे बनाना है, कैसे बनाना है। ये आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस शनिश्चरी अमावस्या पे पीपल का एक पत्ता लेना, ठीक है ना। सिर्फ एक पत्ता हमें पीपल का चाहिए। अब इस एक पत्ते को उठाना और लेके कहां पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे, आपको पीपल के पेड़ से सिर्फ एक पत्ता लेना है, और उस एक पत्ते को लेकर के कहां पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे, वहां पे जाना। जो डंडी होगी, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, आपको समझने में आसानी होगी। जो डंडी होगी पीपल के पत्ते की, वो आपकी तरफ होगी, और पीपल के पत्ते का जो पोर्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, पेड़ की तरफ होगा, ठीक। अब पीपल के पत्ते के ऊपर, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, पीपल के पत्ते के ऊपर वट के वृक्ष की मिट्टी से एक आपको छोटा सा लिंग का रूप ऐसे देना है। पूरा जलाधारी नहीं बनानी है, सर्प नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ पीपल के पत्ते के ऊपर एक लिंग का रूप देना है। और फिर वहां पे जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो, धतूरा हुआ, घी हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, जो भी समर्पित करना हो, बेलपत्र वगैरह सब कुछ समर्पित करना। लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से वटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करना। एक घी का दिया गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित कर देना पूजा करने से पहले। जब वह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उसके बाद में यही पार्थिव शिवलिंग को पीपल के पत्ते के साथ में उठाना और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में क्या करोगे, विसर्जन कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अब अगर आपके घर के आसपास में नहीं है कोई भी ऐसा नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, तो आपको वहीं वट वृक्ष के नीचे किसी बाल्टी में पहले विसर्जन कर देना, और बाल्टी का पूरा जल फिर वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ की जड़ में चढ़ा देना। इससे क्या होगा, आपके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करना जरूर है। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है आखिरी उपाय, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। जब भी कोई भी अमावस्या तिथि आती है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में इस उपाय के बारे में बात करी हुई है, ठीक है ना। बात करते हैं चौथा उपाय, और यह उपाय अगर आपने कर दिया, एक बार अगर आपके पितृ तृप्त हो गए, खुश हो गए ना, तो कभी जीवन में कोई आपको उपाय भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करना है, एक आपको इस प्रकार से नया दिया लेना है। कौन सा दीपक लोगे, नया दिया लेंगे, और इस नए दीपक में आपको क्या डालना है, घी डालेंगे। और हमेशा जब पितृपक्ष का मैंने उपाय आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि पितरों के लिए कौन सा बत्ती लगती है, हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। तो आप इस दीपक को ऐसे तैयार करना। अब यहां पे बात करते हैं इस दीपक को लगाओगे कहां पे। आपको इस दीपक को लगाने की बहुत सारे स्थान है। अगर आपके घर के आसपास में नदी हो, वहां पे लगा सकते हो। नदी नहीं है, पीपल का पेड़ है, वहां लगा सकते हो। पीपल पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते हो, वट पेड़ के नीचे लगा सकते हो। वट पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते हो आप। आपके घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी रखा जाता है, मटका हो, परिंडा हो, आरओ लगा हो, जहां पे पीने का पानी है, उस स्थान पर इस दीपक को रखेंगे। और इस
दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो कौन सी दिशा में रखोगे, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में रख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो आपको पितृ देवता अर्यमा का नाम लेना है। किसका स्मरण करोगे, पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करके अगर आपने इस दीपक को प्रज्वलित कर दिया, कभी आपको पितृ दोष नहीं लगेगा और इससे आपके जो पितृ होंगे वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, करना जरूर है। तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे भैया ऑफर है क्या कुछ, तो बिल्कुल ऑफर नहीं है। सिर्फ 29 नवंबर रात 12 बजे तक जिसने भी ऑफर के लिए मैसेज किया था मैं उनके घर पे डिलीवर करूंगा। अब इस टाइम कोई भी ऑफर नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।